सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ तो जय परशुराम के नारे लगाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी के मामले में लगातार उनकी बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल आप लोगों के ऊपर जारी है। गले की फांस क्यों बने हुए हैं मंत्री जी आप लोगों के लिए, जो आप न निगलते बन पा रहा है ना उगलते। आज तो 5000 पन्नों की चार्जशीट भी आ गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मंत्री का बेटा बताया गया है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो आज तक के सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो देखिए, हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश में थे और उन्होंने जो बात करी वो विकास की करी। योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं वक्तव्य देख रहा था और उन्होंने बताया किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है और कैसे हम, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे घर देने की बात हो, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, विकास और केवल विकास की बात कर रहे हैं। और ये जो जज्बा है वो इसलिए है कि जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपने बात करी लखीमपुर कांड की, तो मैं समझता हूं आपके वक्तव्य में ही सारा सत्य छुपा हुआ है। कहां एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि जो बड़े रसूखदार हैं उनको बचाने का प्रयास हो रहा है और हम लोग चर्चाओं में आते थे और जो विधिक जानकारी है उस पे हमने कहा था कि चार्जशीट भी दाखिल होगी और समयबद्ध तरीके से होगी। तो ये भी आज बात स्पष्ट हो गई है कि चार्जशीट दाखिल हुई, 90 दिन के अंदर हुई, जिससे जमानत ना हो जाए उन रसूखदारों की जिनको विपक्ष कह रहा था बचाने की कोशिश है। और कानून अपना काम करता है, वो काम हो रहा है, हमें न्यायालय में आस्था होनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके मुखिया कहते हैं राम भक्तों पे और गोली चलानी पड़ी तो मैं चला दूंगा। आप याद करिए, राम मंदिर का फैसला आया था उच्च न्यायालय का 2010 में, तो मुलायम सिंह यादव जी ने वक्तव्य दे दिया था कि ये तो मुसलमानों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और तीसरी बड़ी बात, आप 2016 का इनका वक्तव्य है अखिलेश यादव का, परशुराम जी का, भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ था। जब जब चुनाव आते हैं ये चुनावी हिंदू, चाहे सपा के हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, ये बाहर निकल के आते हैं, वरना इन्हें याद नहीं आती भगवान राम की, भगवान शिव की, इनको केवल चुनावों में याद आती है। ठीक है जितेंद्र त्रिपाठी जी, जैसे ही चुनाव आते हैं समाजवादी पार्टी को याद आ जाती है भगवान राम की को लेकर भी वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये पंडित जी लोग इतने जरूरी समाजवादी पार्टी के लिए क्यों हो गए? एक तो आप काम गिना रहे थे कि 2012 से 17 तक ये किया, वो किया, ये किया, अब फरसा हाथ में लेकर और जय परशुराम का नारा लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी समाजवादी पार्टी को? देखिए चित्रा जी, गौरव भाटिया जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही, मुझे एक एक कर सबका जवाब देने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा टाइम आप देंगी। और उससे पहले मैं चूंकि पहली बार आया हूँ इस नए साल में, तो आपके सारे दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को, सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करता हूँ नया साल पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा होगा। ये जो आपने अभी हमसे कहा कि समाजवादी पार्टी को चुनावों के पहले क्यों याद आई परशुराम जी की, जरा भाजपा से पूछिए कि चुनाव के जस्ट पहले मोदी जी इतनी सारी रैलियां क्यों कर रहे हैं, मोदी जी बार बार क्यों काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, मोदी जी बार बार क्यों मंदिर जा रहे हैं, कल भी मेरठ गए थे, वहां भी काली जी के मंदिर गए। इनका हमारे ऊपर तो आपने आरोप लगा दिए, इनसे भी पूछिए। ये तो पूरे टाइम राम की बातें करते हैं, पूरे टाइम 20 साल निकाल दिए राम जी का मंदिर बनाने में, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मंदिर बनने की नौबत आई है। लेकिन चुनाव के पहले मोदी जी क्यों इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, हर रैली के पहले क्यों मंदिर जा रहे हैं, जरा इनसे पूछिएगा। टेनी की बात करते हैं, टेनी का ये मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं कि इन्होंने इंक्वायरी करा दी, इन्होंने चार्जशीट दाखिल करा दी, चूंकि ये बहुत ईमानदार थे। सुप्रीम कोर्ट का अगर इंटरवेंशन ना होता तो जो टेनी महाराज और उनके गुर्गे, जो उनका गिरोह है, इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये पूरी प्रदेश की जनता को पता है, सब इस बात को जानते हैं। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया राम भक्तों पर गोलियां चलाने। मैं चाहता था कि आज गौरव भाटिया से मेरी मुलाकात हो, और ये कई बार इस बात को उठा चुके हैं, क्योंकि मैं डिबेट में नहीं था। मैं आज इनको जवाब देता हूं इस बात का। राम भक्तों पर गोलियों की बात करते हैं,
जिस वक्त राम भक्तों पर गोलियां चली थी, हाँ, उस वक्त जल्दी से, गौरव जी, बाकी लोग भी इंतजार कर इसी रहे हैं, पार्टी जल्दी में से। थे, हाँ, ठीक आपके है। पिताजी भी इसी पार्टी में थे, सब लोग इसी पार्टी में थे। तो इस पार्टी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, इस पार्टी के लोगों को आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? जिस वक्त गोलियां चल रही थी, आप भी तो इसी पार्टी में थे ना, नरेश अग्रवाल इसी पार्टी में थे। फिर इसी पार्टी से समझौता किया कल्याण सिंह जी ने, उन्होंने अपनी रात्रपा बनाई और मुलायम सिंह जी से आके मिल लिए। चलिए मिल लिए तो आप उनको निकाल देते पार्टी से, आप कहते हैं अभी हमारे लिए अछूत हो गए, लेकिन उनको फिर आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? वो तो ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने राम ठीक है। भक्तों